ओम श्री परमात्मने नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राण शक्ति और चेतना शक्ति में क्या अंतर है और मृत्यु के बाद भी कभी कभी शरीर के कुछ अंगों में हलचल क्यों दिखाई देती है? आइए स्वामी राम सुखदास जी महाराज के अमृत वचनों से इन गहन प्रश्नों का सरल समाधान जानते हैं। नमस्कार। प्रश्नोत्तर मणिमाला के प्राण प्रकरण के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 142 और 143 का चिंतन करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से प्राण, चेतना और मृत्यु के बाद की स्थिति का अत्यंत सरल एवं गूढ़ विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पहला प्रश्न, प्राण शक्ति और चेतना शक्ति क्या है? स्वामी जी बताते हैं कि प्राण शक्ति क्रियात्मक शक्ति है, इसलिए इसे राजसी कहा गया है। शरीर का चलना फिरना, अंगों का कार्य करना और समस्त शारीरिक गतिविधियां प्राण शक्ति से ही होती हैं। वहीं चेतना शक्ति विवेकात्मक शक्ति है, इसीलिए उसे सात्विक कहा गया है। उदाहरण के रूप में सोए हुए व्यक्ति और मृत व्यक्ति दोनों के शरीर स्थिर दिखाई देते हैं, परंतु दोनों के चेहरों में अंतर होता है। सोए हुए व्यक्ति में चेतना शक्ति विद्यमान रहती है, जबकि मृत शरीर में उसका वह कार्य नहीं रहता। अतः प्राण शरीर की क्रियाओं का आधार हैं और चेतना शक्ति विवेक एवं अंतःकरण की शक्ति है। अगला प्रश्न, मरने पर प्राण सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, फिर छिपकली की कटी पूंछ क्यों हिलती रहती है? स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि प्राण एकदम नहीं निकलते, वे धीरे धीरे निकलते हैं। इसी कारण मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर या उसके कुछ अंगों में हलचल दिखाई दे सकती है। इसीलिए किसी व्यक्ति के देह त्याग के बाद अग्नि संस्कार न करके कुछ समय तक भगवान के नाम का कीर्तन करना उचित बताया गया है। शरीर की सभी क्रियाएं प्राणवायु से संपन्न होती हैं। चलना फिरना, बल लगाना और भारी वस्तु उठाना, इन सब में प्राणवायु का महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों प्रश्नों का सार यही है कि शरीर की प्रत्येक क्रिया प्राण शक्ति पर आधारित है, जबकि सही निर्णय और विवेक चेतना शक्ति से प्रकाशित होते हैं। प्राण और चेतना का यह ज्ञान हमें जीवन तथा मृत्यु दोनों के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। यदि ये आध्यात्मिक चिंतन आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।